ये देखिए जनाब, मैं बस अब अपनी इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। तो आप ये देखिए कितने अच्छे बने। मैं अभी आपको टेस्ट करके बताऊँगी, रोज़ा खुल जाए तो फिर मैं आपको बताऊँगी। ये मैंने साथ में थोड़ा सा वो रखा है सॉस सा, और अगर आपको पसंद है, केचप पसंद है, आप वो भी रख सकते हैं। साथ में मैंने मायोनीज़ रखा है और ये चिली गार्लिक सॉस है, मुझे तो यही पसंद है। मैं इसके साथ ये खाऊंगी। और इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज मैंने ये भी तैयार किया है। ये तुखम बलंगा और उसके साथ गूंद कतीरे का शरबत बनाया मैंने रूह अफ़ज़ा डाल के बीच में। तो इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छा होता है। लेकिन सबसे पहले अफ्तारी का टाइम होता है तो मैं आपको इसका टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारे आलू के कटलेट्स कैसे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपको बिल्कुल खैर खैरियत से ठीक ठाक ही होना चाहिए। आज मैं एक बड़ी क्रिस्पी सी चीज़ आपको बना के खिलाना चाहती हूँ। और ये डिश ऐसी है कि डिश इसको क्या कहते हैं, आप स्नैक्स के तौर पर बच्चों को बहुत पसंद है। बाहर गली में जनाब वो चिप्स बेचने वाला आया नहीं, कटलेट्स आलू के बेचने वाला आया नहीं, और बच्चों ने दौड़ लगा दी बाहर गली की तरफ। कहने का मकसद ये है कि ठीक है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो जो ऑयल इस्तेमाल करती है, जो भी चीज़ें वो बीच में इस्तेमाल करता है, वो इतनी मतलब सफाई से वो काम नहीं किया गया होता जितनी सफाई से हम खुद घर पर इन चीज़ों को बनाकर कर सकते हैं। मैंने ये सोचा कि आज मैं आपको एक घर पे बनाने के लिए पोटैटो के चिप्स बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, कटलेट्स बोलते हैं, जो बाहर फेरी वाला भी बेच रहा होता है। और बाज़ार में भी हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें बड़े प्यारे कप शप में सजा के दिए जाते हैं। तो पहले मैं इसको टेस्ट करूँ क्योंकि अफ्तारी का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। चलें जी, इन क्रिस्पी बनाने के लिए ये आलू के जो कटलेट्स हैं उनको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं आपको तरीका बता दूं। ये मैंने 2 लिए हैं आलू, आप 1 किलो भी ले सकती हैं। इनको इसी तरह काट लीजिए, छीलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना इसको डाल सकते हैं। उसके बाद जनाब इसमें जो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें डलती हैं। इसमें थोड़ा सा डलेगा बेसन और उसके साथ नमक मिर्चें, ये देखिए ये दादल मिर्च है सुर्ख, ये सुर्ख मिर्च है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मैंने डाली है। हल्दी है थोड़ी सी, ये थोड़ा सा मेथी है, मेथी के पत्ते हैं सूखी मेथी के, ये गरम मसाला है, और उसके साथ थोड़ा सी मैंने चुटकी सारी बीच में कलौंजी डाली है क्योंकि मुझे इसका टेस्ट, ज़्यादा डालेंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ इसमें और डलती है नमक। नमक आपको पता है कि हर खाने में डलता है, और उसके साथ चाट मसाला। लेकिन अभी फ़िलहाल ना तो हम इसमें नमक डालने जा रहे हैं, मैं इसको बंद कर दूंगी, ना तो हम अभी इसमें नमक डालने जा रहे हैं और ना ही हम चाट मसाला। तो फ़िलहाल नमक और चाट मसाला को मैं साइड पे कर दूंगी और सिर्फ ये चीज़ें सामने लेके आऊँगी। इसके साथ थोड़ा सा बेसन डले। बेसन भी आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैं ऊपर इसके डाल दूँगी, क्योंकि थोड़े से आप भी उसी हिसाब से देख लीजिएगा, जितने आपके चिप्स हुए आप उसी हिसाब से बेसन डालेंगे। उसके बाद जनाब ये जो सारी चीज़ें थी, नमक और चाट मसाला को छोड़ के बाकी सारे मसाला जात आपने इसमें मिक्स कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी का छींटा दे, आपने इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना, बस ऐसे हल्का सा छींटा ही देना है कि इसके साथ लग जाए। बस मेरे ख्याल में बहुत है इतना। मैंने बताया ना, हमने सिर्फ पानी का छींटा देना है कि इसके साथ चिपक जाए सारा बेसन। ये देखिए नीचे भी बेसन नहीं है, ये देखिए, और इससे अच्छी तरह से बेसन लग गया। अब इसको मैं 2-4 मिनट के लिए रख दूँगी, 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसको, ये देखिए ये इस तरह की शक्ल हो, क्योंकि हमने कटलेट्स बनाने हैं और ये इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आप बस भूल जाएंगे बाज़ारी क्रिस्पी कटलेट्स। और ये सप्तेन मेड कटलेट्स है, मुझे उसने बताया था, मैं फिर शुरू में बता दूंगी आपको। और ये देखिए, बस इसको अब मैं 2-4 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए आप रख सकते हैं। नहीं रखना चाहते तो ऐसे भी आप बना सकते हैं इसको। ये देखिए जनाब, ऑयल तकरीबन इस वक्त गर्म हो चुका है और मैं जल्दी से इसमें अब मैं वो डालूँगी कटलेट्स और इसको बना के बताऊँ जी। ये देखिए आलू मैंने इसमें डाल दिए। चूल्हा मैंने ज़रा तेज़ ही रखा है क्योंकि ये तेज़ आंच पे ये जल्दी से क्रिस्पी से हो जाते हैं। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हो रहे हैं।
देखिए ये अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और मैं इनको, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी इनकी पकड़ी है। देखने में लग रहा है ना क्रिस्पी है, कोई मुरझाए हुए नहीं है। तो ये जो हिडन रेसिपीज़ होती हैं असल में ये कुछ भी नहीं होता। मैं आपको ना इनको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। इनको आप ना इस तरह प्लेट में बिछा दें। इस तरह बाकी का भी मैं फ्राई कर लूँगी। ऑयल आ गया बीच में, देखिए कितने क्रिस्पी से हैं। ये सारे मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। मैं ये इनको निकाल, ये देखिए कितने मज़े के और कितने क्रिस्पी हैं। आप देखें, ये देखिए कैसे आराम से टूट भी जाते हैं, लेकिन हाथ लगाओ तो ऐसे लगते हैं बड़े क्रिस्पी से, बड़े सख्त से हैं। ये देखिए अब इस मरहले पे आकर मैं इसमें तकरीबन अपने टेस्ट के हवाले से ज़्यादा नमक मत डालिएगा, थोड़ा सा नमक डालूँगी और साथ ही इसमें चुटकी सा चाट मसाला जो मैंने आपको दिखाया था। बस अपने टेस्ट के हवाले से जितना आपको पसंद है उतना चाट मसाला और उतना ही इसमें नमक डाल के इसको आप मिक्स करके तो आप दूसरी प्लेट में इसको पलट सकते हैं, क्योंकि जो पेपर मैंने नीचे रखा है उसमें आप सारी चिकनाई जो है वो जज़ब हो चुकी है। उसके बाद आप इसको खा सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये क्रिस्पी से जो कटलेट्स हैं आलू के वो बहुत पसंद आएंगे।